लॉकडाउन के वजह से गरीब मजदूरी कर रहे लोग, परदेश खट रहे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया है, इसके बारे में आप कुछ विस्तृत जानकारी दें। आपको लगता है कि सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाया? हमारे हिसाब से तो कोई कदम उठाया ही नहीं गया है। जी प्रथम लॉकडाउन लगा था, आपने देखा होगा, और आप आप ही के चैनल से हम लोगों ने भी देखा था किस तरह से लोग माने जो कि बिहार से बाहर, हम अपने देश से बाहर जाकर कमाते थे, घर परिवार चलाते थे, किस तरह 300-400 किलोमीटर चल कर आए, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था हमारी प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया गया, न ही स्टेट सरकार के द्वारा किया गया। जी हम लोगों ने कि कार्यक्रम चलाया था उस बीच में कि लॉकडाउन के समय में 2-3 मुद्दा हम लोगों का था कि जो अगर सरकार थोड़ा सा भी जनता के प्रति जागरूक है, जनता की भावनाओं को समझता है, जनता के दुख दर्द में साथ है, तो 2 डिमांड हम लोग का था कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट हर मजदूर को, हर गरीब मजदूर को 365 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया करावे, और जो सक्षम व्यक्ति है, जो जैसे छोटा छोटा उद्योगपति है, जो उद्योग लगाकर काम कर सकता है, उसको बगैर इंटरेस्ट का लोन दिया जाए, जिससे वो अपना छोटा उद्योग चलाकर अपने घर में अपने परिवार के लिए कमाई कर सके, परिवार के साथ साथ कुछ और परिवार को सहयोग कर सके। यह डिमांड हम लोगों का पूरे हिंदुस्तान में जो चला था ये कार्यक्रम, जो कि हम लोग भी चूँकि लॉकडाउन था, रोड पर जा नहीं सकते थे, तो यही वर्चुअल माध्यम से हम लोगों ने प्रधानमंत्री से अपील किया था। लेकिन हमारी अपील को सुनने वाला कौन है? सीधा एक बात मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस साफ, और उसके बाद हमारी जो मन होगा, मनोकामना होगा, हम करते रहेंगे। सच्चाई भी है पत्रकार महोदय कि जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो पक्ष का मनमानी शुरू हो जाता है। जी तो अभी जो स्थिति हमारे देश में है, हम लोग चाहते हैं कि जितने भी दूसरे दल के लोग हैं, हमारे सिद्धांत के साथ चलने वाले लोग हैं, अभी भी एकजुट होइए, अन्यथा ये जो बैठी हुई सरकार है, क्या कहते हैं, बेरोजगारी, ये महंगाई, और आपका जितने भी उद्योगपति हैं, छोटे छोटे उद्योगपति, सारे उद्योगपति विलीन हो जाएंगे, और अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े हस्ती मोदी जी के जो आशीर्वाद से चल रहे हैं वही सिर्फ बचेंगे। कोई जनता मैंने एक भी जनता का बता दे कि कोई भी सरकार के द्वारा लगातार लॉकडाउन चलते आ रहा है, कोई भी आदमी को 2 दिन 10 दिन का रोजगार नहीं मिला है। कहीं कोई उपाय नहीं है कि यह मैंने किस तरह से अपना जीवन चलाएगा, लेकिन किसी तरह अपना जीवन जी रहा है। यही अच्छे दिन मोदी जी के हैं, सारे जनता को मरने के लिए विवश कर दिए हैं। हम चाहते हैं मोदी जी से कि एक बार आपने जो जनता को 100 रुपया 500 रुपया फ्री का चावल गेहूं देकर जो आप उसको और निरीह और मजबूर और बेरोजगार और क्या कहते हैं देहाती भाषा में कोर बना रहे हैं, इसको समाप्त कीजिए मोदी जी। व्यवस्था कीजिए कि किसी तरह हमारा गरीब महीना में 20 दिन काम करे, उससे अपना घर मजबूत कर सके, अपनी बच्ची का शादी कर सके, अपना गरीबी ख़त्म कर सके। जितने भी हमारे गरीब की स्थिति जाके देखिए, घर प्रधानमंत्री रोजगार हो गया, आपका प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास योजना चलाया गया, जी इंदिरा आवास चलाया गया है, सारे बेचारे का उसमें लूट देख लीजिए, कुछ नहीं किसी को मिला है। लेकिन अगर आप जा कर के ब्लॉक से लीजिएगा रिकॉर्ड, तो आपको ऐसा रिकॉर्ड सब मिलेगा कि एक आदमी को इशू हो चुका है प्रधानमंत्री आवास, लेकिन आज तक उसके पास कुछ नहीं गया है। मतलब कागज के पन्नों पर हमारा देश बहुत विकास हो गया है। हमारे देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश में चले आने वाला है। हमारे देश में 75% मजदूर बेरोजगारी से भूखे मर रहा है। 6 महीना से आप देखे होंगे, 6 महीना से ऊपर हो गया, किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग
इधर भी हम लोगों ने आंदोलन किया पेट्रोल के डीजल को लेकर के, लेकिन कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। हर रोज पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ रहा है, रसोई गैस का कीमत बढ़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपके चैनल से निवेदन करेंगे कि आप लोग एक बार जनता के लिए बोलिए, जनता के लिए थोड़ा सा नज़र दिखाइए, जनता का आईना दिखाइए सरकार को कि किस तरह से गरीब जनता, हमारे देश में 75% किसान मजदूर है जी, और 25% ही जो उद्योगपति और आपको कहते हैं पैसे वाले हैं। 75% का जो स्थिति है उसका कैसे सुधार हो, उसकी कैसी स्थिति अच्छा हो, कैसे उसका परिवार चले, कैसे उसका बच्चे लोग अच्छे स्कूल में पढ़ें। शिक्षा के लिए क्या बोलेंगे? शिक्षा तो मोदी जी ऐसा शिक्षा कर दिए हैं कि बगैर पढ़े आजकल पास होता है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के समय में भी होता तो बीए में बगैर पढ़े कर लिया जी। अभी इतना सुंदर व्यवस्था किए हुए हैं, अभी तक स्कूल कॉलेज बंद किए हुए हैं और ऐसा नियम लागू करते हैं कि बगैर पढ़े इन सबको पास कर देना है। यही मोदी जी का विकास है। इसमें अब हम कांग्रेस के लोग अगर कुछ बोलेंगे तो सीधा कहेंगे 70 वर्ष में आपने क्या किया। 70 वर्ष में हमने आपको इतना सुंदर तरक्की, इतना सुंदर ये जो देख रहे हैं, ये किसी मोदी और किसी बीजेपी वालों का नहीं है। ये जो आप कर लो दुनिया मुट्ठी में हल्ला कर रहे हैं जी जी। हमने किया, आपने उसका हल्ला किया। यह सबसे पहला ये जो आपका मोबाइल अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लाया जी, इसका श्रेय जाता है हमारे राजीव गांधी को। सबसे पहले 18 साल से उम्र के आदमी को वोट देने का अधिकार जाता है हमारे पहले राजीव गांधी जी को। लेकिन सारा श्रेय सबको भूलकर ये मोदी जी आपको घुमा करके सारा श्रेय अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं और कहते हैं हम 7 साल में चांद पर पहुंचा दिए जी, और 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो आप 70 साल में देख लीजिए 200 रुपया लीटर नहीं था सरसों तेल, 100 रुपया पेट्रोल नहीं था। कभी था तो पत्रकार महोदय आप दिखाइए। लेकिन अच्छे दिन आए हैं, हम लोग आपको मार्गदर्शन करने के लिए रास्ता दिखाएंगे। करना तो प्रधानमंत्री जी को है, हमारे मुख्यमंत्री जी को है जी। गरीब हमारे पास गांव में मर रहा है, 1-2 किलो चावल दे दिए, उससे क्या हो जाता है? चावल खा के सिर्फ रहेगा। कोई गरीबी के लिए, कोई मजदूरी के लिए, किसी तरह कोई विशेष व्यवस्था पहल नहीं किया जा रहा है। जो जनता का मूलभूत समस्या है वो कागज के पन्नों पर ही रह गया है सर। बेरोजगारी, आप उद्योग इंडस्ट्री बंद करवा दिए। छोटा छोटा जो उद्योग था बंद था। बंद इसलिए था कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में प्रोडक्शन नहीं हुआ, मार्केट नहीं जा सका। उस अडानी अंबानी को छोड़कर जितना छोटा होता था उसी छोटा फैक्ट्री में हमारा छोटा छोटा मजदूर काम करता था। लेकिन कोई मजदूर 2 साल से बेरोजगार बैठा हुआ है, कैसे ज़िंदगी चलाएगा? ये तो सरकार हमने देखा नहीं है। फ्री में चावल दे देते हैं। चावल देना तो हमारे कांग्रेस के समय से आ रहा है। राशन जो है कांग्रेस के समय से है। लेकिन अभी चावल दे देते हैं, सोचते हैं क्या बहुत कुछ दे दिए, इसी से मजदूर किसान जिंदा रहेगा। आप मजदूर किसान से मिलिए। ये आंधी तूफान आया, बारिश आ रहा है। जेठ के समय में सुनते थे कि जेठ बहुत गर्म समय का होता है, लेकिन इस बार जेठ में हम लोग चादर ओढ़े, सारा मकई डूब गया। लेकिन उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सारा किसी तरह का क्षतिपूर्ति नहीं। लेकिन अच्छे दिन आ रहे हैं, 200 रुपया किरा सरसों तेल, 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल, और उसके बाद क्या देखते हैं? बेरोजगारी कहीं बता दे 1 लाख क्या था, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक साल। मोदी जी का ही था ऐलान, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। आज तक कहीं बता दे कोई रोजगार? हम दूसरे जगह का, हम अपने गांव से आपको सर्वे करके बताते हैं, किसी तरह का कोई 1% रोजगार गांव में नहीं है। उसके बाद भूखे मर रहा है, कोई मजदूर के लिए काम नहीं है। अब तो आप पत्रकार महोदय और चैनल वाले ही थोड़ा सा रास्ता को चेंज कीजिएगा, तभी वहाँ दिखाई देगा कि गांव में वार्ड स्तर तक क्या प्रॉब्लम है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, आप ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय को बता सकते हैं कि क्या स्थिति है गाँव। धन्यवाद।